अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं जाहिद चट्टा। अच्छा जी, आज इस वीडियो में हम ऊबर अर्निंग्स की जो लेटेस्ट सूरत हाल है उसके बारे में बात करेंगे। मैं इस वक्त कनाडा के एक सिटी कैलगरी में बैठा हूं जो कि अल्बर्टा प्रोविंस में आता है। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कनाडा अपनी इकोनॉमी को 3 स्टेजेस में खोलने जा रहा है। स्टेज 1 जून 1 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और अब जो सेकंड स्टेज है वो जून 10 को ये ओपन करने जा रहे हैं। उसके बाद स्टेज 3 होगी। तो अच्छी खबरें हैं, स्टेज 3 में ये मुकम्मल तौर पर अपनी इकोनॉमी को रीओपन कर देंगे। ठीक है जी। और वैसे भी यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है जुलाई में, स्टैम्पीड उसे बोला जाता है और बड़ा फेमस फेस्टिवल है। तो उसकी भी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। अब देखते हैं जी कि क्या बनता है। अच्छी खबरें हैं। तो इन फ्यूचर मैक्सिमम इस महीने के एंड तक इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर जो इकोनॉमी है वो उसको रीओपन कर दिया जाएगा। साथ में इट आल्सो डिपेंड्स कि 70% लोगों को वैक्सीनेशन लग जाती है या नहीं लगती। नंबर ऑफ़ केसेस पे भी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर ये ओपन करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है। अभी तक तो बड़ी अच्छी खबरें हैं, मुकम्मल तौर पर हर चीज़ कंट्रोल में है। तो स्टेज 1 ओपन हो चुकी है। स्टेज 2 जो है जून 10 को ओपन करेंगे। उसके बाद मुकम्मल तौर पर इकॉनमी रीओपन कर दी जाएगी। तो मैंने पिछले वीक काम किया, ऊबर चलाई, तो आपके सामने उसकी कुछ डिटेल्स रखता हूँ, चलें, ताकि आपको कुछ आइडिया हो सके। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि मई 31 से लेकर जून 7 एक पूरे वीक की ये अर्निंग्स है। ठीक है जी। तो 31 मंडे को मैंने काम नहीं किया। फिर ट्यूसडे फर्स्ट जून ट्यूसडे को भी मैंने काम नहीं किया। ठीक है जी। तो वेडनेसडे को मैंने काम किया और उसमें अगर आप स्टैट्स देखें तो वेडनेसडे को मैंने 10 घंटे काम किया, टोटल 10 आवर्स। और टोटल जो ट्रिप्स की है वो 21 की है और उसके हिसाब से जो पॉइंट्स मिले 21 पॉइंट्स मिले। तो ब्रेक डाउन को अगर आप देखें तो नेट फेयर जो बनता है $239.50 प्लस टिप $5 मिला के, तो जो टोटल अर्निंग्स थी वेडनेसडे की वो बनती हैं जी $244.50। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप थर्सडे को देखें तो 10 आवर 36 मिनट मैंने काम किया और ट्रिप्स जो मैंने की है वो 23 और पॉइंट्स जो मिले वो 37। और अगर आप नेट फेयर को देखें तो $172.63 नेट फेयर था, प्लस टिप $22.76। ये मिला के जो टोटल है वो $195.39 बना। ठीक हो गया जी। ये थर्सडे की अर्निंग्स थी। अब आ जाए जी फ्राइडे की तरफ। तो फ्राइडे को मैंने 11 आवर्स काम किया टोटल और ट्रिप्स जो टोटल की है वो 27 और 51 पॉइंट्स मिले। अब नेट फेयर को देखें तो $265.54 नेट फेयर और प्लस जो टिप है $11.52। तो इन दोनों को मिला के जो टोटल अर्निंग्स फ्राइडे की बनती हैं वो $277.06। अब आप सैटरडे की तरफ आ जाएं तो मैंने टोटल 10 आवर काम किया, 21 ट्रिप्स मैंने टोटल किए और 41 पॉइंट्स मिले। ये सैटरडे के स्टैट्स से। और अगर आप नेट फेयर को देखें तो $210.51 प्लस टिप मिला के $13.36। तो टोटल जो अर्निंग्स बनी सैटरडे की वो बनी जी $223.87। अब अगर आप संडे की अर्निंग्स को देखें, संडे के स्टैट्स को देखें तो 6 आवर 45 मिनट मैंने टोटल काम किया, 13 ट्रिप्स किए और 13 पॉइंट्स मिले। तो नेट फेयर बना जी $166.46 प्लस टिप मिला के $18.27। तो टोटल जो संडे की अर्निंग्स बनती हैं वो जी $184.73। अच्छा जी। तो इस पूरे वीक को मिला के अगर आप टोटल अर्निंग्स को देखें पूरे वीक की तो वो बनती है जी $1125.55। ठीक हो गया जी।
जैसा कि आपको पता है कि मैं पहले भी 12 घंटे से ज़्यादा काम करता हूँ। इस वीक मैंने इतना काम भी नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद बेहतर अर्निंग्स थी। मंडे और ट्यूसडे को तो मैंने काम ही नहीं किया। तो अगर आप मंडे और ट्यूसडे की भी $250 एवरेज लगाएं, जैसे कि दूसरे दिनों में बने हैं, तो $500 और उसमें आप ऐड कर सकते हैं। और उस हिसाब से, और देखें, अगर आप वेडनेसडे को भी मैंने 10 आवर काम किया, थर्सडे को भी ऑलमोस्ट 10 आवर, फ्राइडे को 11 आवर, सैटरडे को 10 आवर, और संडे को तो सिर्फ 6 आवर 45 मिनट काम किया। ठीक है जी। तो अगर इस वीक पूरा जोर लगाया जाता, 12-12 घंटे काम किया जाता, तो ये अर्निंग्स प्लस मंडे और ट्यूसडे जो मैंने छुट्टी की, और उस पे भी काम, उस दिन भी दोनों दिन काम किया जाता, तो ये अर्निंग्स 2000 तक आराम से पहुंच जाती। ठीक हो गया जी। ये जी लेटेस्ट सूरत हाल है कैलगरी के अंदर इकॉनमी। और साथ साथ मैं ये बताता जाऊं कि अभी स्टेज 1 है। तो स्टेज 1 में बहुत थोड़ी सारी चीज़ें इन्होंने ओपन की हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। तो वहाँ पे पहले ड्राइव थ्रू था, ना डाइन इन, कोई अंदर बैठ के नहीं खा सकता। और पैटियोज रेस्टोरेंट्स के बाहर इन्होंने इंतज़ाम किया होता है, वहाँ बैठ के आप नहीं खा सकते थे। तो अब इन्होंने पैटियोज खोले हैं कि लोग बाहर बैठ के सिर्फ खा सकते हैं। ठीक है जी। वो भी डिपेंड करता है, अब इस सारे वीक में तो बारिश होती रही है, अब लोग पैटियोज में कैसे आके बैठे बाहर, तो वो भी डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। तो अभी स्टेज 1 है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, और उसके बावजूद जो काम की सूरत हाल थी वो अच्छी थी। पिछले वीक की ये सूरत हाल है। पिछले वीक वेदर भी बहुत अच्छा था, ऑलमोस्ट 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, और लोग फिर बाहर निकले। ठीक है जी। तो अगर आप ज़रा सोचें कि अगर स्टेज 2 में जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, और स्टेज 3 में जब मुकम्मल तौर पर इकॉनमी को रीओपन कर दिया जाएगा तो अर्निंग्स और बेहतर हो सकती हैं। ठीक है। बहरहाल कैलगरी के अंदर अगर आप 12 घंटे काम करते हैं, तो जैसे मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा ये बात एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि $2000, और आप अच्छी से पूरी तवज्जो के साथ काम करते हैं तो $2000 आप इजीली बना सकते हैं। उसमें से अपने खर्चे निकाल लें, ठीक है, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन इतनी अर्निंग्स हो जाती हैं कैलगरी में। अच्छा जी, एक भाई की ईमेल आई थी, एक सब्सक्राइबर की ईमेल थी कुछ दिन पहले, और वो पूछ रहे थे कि आप हमें कोई टिप्स वगैरह बताएं। तो देखिए, टिप्स मैं तो कोई नहीं होता किसी को टिप्स देने वाला। मैं खुद अभी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो चले मैं कुछ इस तरह करता हूँ कि अपनी रूटीन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक नंबर पहले तो रूटीन शेयर करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूँ, आपसे करना चाहता हूँ कि देखें, अपने जहन से ये बात तो आप निकाल दें कि कनाडा में अगर कोई ये समझता है कि कनाडा जाकर, ख़ास तौर पर इमिग्रेंट्स, कि वहाँ पे पैसे दरख्तों पे लगे हैं और हमने जाके उतारना शुरू कर देना है, ये पॉसिबल नहीं है। अब वो दौर था यहाँ पे जहाँ जिस टाइम कंपटीशन नहीं था कुछ। मैं इस फील्ड की अभी बात कर रहा हूँ, हम दूसरी किसी चीज़ पे बात नहीं करते, क्योंकि अभी उबर और कैब, इससे रिलेटेड जो टैक्सी, जो मतलब इससे रिलेटेड प्रोफेशन है, हम इसके मतलब बात कर रहे हैं, तो अभी इस पे ही बात करेंगे। तो एक दौर था जब टैक्सी पे भी लोग $500-500, $400-400 नाइट का बनाते थे। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। और क्योंकि कंपटीशन नहीं था, उस वक्त 2-3 कंपनियां थी, कैब कंपनियां, उनकी मोनोपोली थी, राइट। तो अब जो है वो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अभी राइड शेयर ऐप्स आ गई हैं, ऊबर आ गई है, लिफ्ट आ गई है। अभी जो इतनी ऐसी ऐसी कंपनियां देखने को मिल रही हैं कि इवन कैब कंपनीज को जो पहले कभी देखी ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और बिजनेस डिवाइड हो गया, ऑब्वियसली बात है। तो ऊबर की जो अर्निंग्स है उसकी फिर भी सूरत हाल बहुत बेहतर है। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था कि वो ये था कि किसी दौर में ये होता था कि 8-10 घंटे लोग काम करते थे, $400-500 बनाया और घर चले गए।
अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है, अब 12 अगर तो आप समझते हैं कि आप अच्छी अर्निंग्स बनाना चाहते हैं, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड अपना कायम करना चाहते हैं और उसके बाद आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहते हैं, तो 12 घंटे से कम आप काम नहीं कर सकते। आपको अच्छी अगर 5-6 हज़ार डॉलर तक अर्निंग्स आपको चाहिए, तो फिर उसके लिए आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा। समटाइम आप 14 घंटे भी काम कर सकते हैं। अ, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही करते हैं, आप नहीं करना है। कनाडा में ये आम बात है। यहाँ पे बहुत सारे गोरों को मैं जानता हूँ, 16-16 घंटे लोग काम करते हैं। यार बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं ही बात कर रहा हूँ यहाँ। एक कॉमन चीज़ है, एक आम सी चीज़ है। ये लोग दो दो तीन तीन जॉब्स करते हैं। देखिए, अगर ये दुनिया पे राज कर रहे हैं ना, इकोनॉमी वाइज हर लिहाज से, तो उसकी कोई वजह है, मेहनत है। ये अपने जब बच्चा स्कूल में होता है ना, तो उसको सिखाते हैं। उसको जब छुट्टियां होती हैं ना स्कूल से, तो उस बच्चे को असाइनमेंट दी जाती है कि आपने जाके किसी फ्रेंचाइज में छुट्टियों के दौरान काम करना है और फिर वापस आके हमें बताना है। वो बच्चा मैकडोनल्ड्स, टिम हॉर्टन्स, इस तरह की गैस स्टेशंस की फ्रेंचाइज पे काम करते हैं जाके बच्चे। उनके लिए उन्होंने रखा होता है, स्टूडेंट्स के लिए उनको काम दिया जाता है और वो अपनी सारी अर्निंग्स जो हैं वो जाके फिर अपनी टीचर को एक्सप्लेन करते हैं। और स्कूल में बच्चा होता है तो उसका बैंक अकाउंट खुल जाता है। तो आप यहाँ से हिसाब लगाइए कि कैसा मतलब यहाँ पे सिस्टम है। तो नतीजा क्या निकला कि हार्डवर्क, और लेकिन सिर्फ हार्डवर्क नहीं, हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए। मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि एक मजदूर है, एक मजदूर से ज्यादा कोई हार्डवर्क नहीं करता, और फिजिकल हार्डवर्क। अब एक मजदूर को तो दुनिया का अमीर तरीन आदमी होना चाहिए, लेकिन उसका गुजारा तो बहुत मुश्किल से होता है। ठीक हो गया। तो सिर्फ हार्डवर्क नहीं, क्योंकि मजदूर को उसका जो ठेकेदार है वो बताता है कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक आपने ईंटें पहुंचानी है। उस पर लिमिटेशंस, उस पे उसकी हद मुकर्रर कर दी जाती है कि पॉइंट ए से ईंट उठानी है, पॉइंट बी तक पहुंचानी है। वहां पे वो क्या स्मार्ट वर्क करेगा? वो जितना मर्जी वहां पे क्या स्मार्ट वर्क, वो जितना मर्जी स्मार्ट वर्क कर ले कि मैं कैसे ईंटों को वहां पे एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाऊं, उसका फायदा उसको क्या? उसको वही मजदूरी मिलनी है पूरे दिन की जो उसकी मुकर्रर की गई है। तो मजदूर क्यों नहीं ऊपर आता? उसकी वजह है कि उसकी लिमिटेशंस, उसकी हद मुकर्रर कर दी जाती है, जबकि उसके बरक्स आपके ऊपर कोई हद नहीं है। आप इस प्रोफेशन में हैं तो आपके पास सोचने का पूरा इख्तियार है। आपको ये नहीं बोला जाता कि आपने एक सड़क से दूसरी सड़क तक इसके दरमियान में गाड़ी भगाते रहना है, नहीं। आप सोचें, इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं। स्मार्ट वर्क, मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क चाहिए। अब स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क ये है कि इस प्रोफेशन में है अगर आप, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके जिस भी सिटी में आप रहते हैं वहाँ के जितने भी रोड्स हैं उनके बारे में आपको मुकम्मल पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे शॉर्टकट्स कौन से हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल उबर आपको एक राइड देता है और दे ऊपर आपकी ऐप ऊपर आती है कि 5 किलोमीटर से आपने जाके राइड उठानी है। अब आपने सोचना है कि उस 5 किलोमीटर को मैं 2.5 किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करूं। मैं 5 किलोमीटर की बजाय 2.5 किलोमीटर में उस बंदे तक मैंने पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है। वो आपको शॉर्टकट्स का पता होना चाहिए। अपने सिटी के रोड्स का मुकम्मल तौर पर आपको पता होना चाहिए। ठीक होगी बात? जब आप किसी राइड पैसेंजर को उठा लेते हैं तो आप मेन रोड जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्नल्स होते हैं, लाइट्स होती हैं, उसको अवॉइड करें। आप ऐसी रेजिडेंशियल एरिया से गुजरें, ऐसी गलियों से गुजरें जहाँ पे आप लाइट्स को अवॉइड कर सकते हैं, आप अपना टाइम बचा सकते हैं। उसके बाद आपको आपके सिटी के हॉट स्पॉट्स का पता होना चाहिए कि आपके सिटी में कौन से फेमस रेस्टोरेंट्स हैं, कौन से फेमस बार्स हैं, कहाँ पे लोग आते हैं, कहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर
आपको आपके सिटी का मुकम्मल पता होना चाहिए कि आपके सिटी में हो क्या रहा है, कौन से फेस्टिवल्स हो रहे हैं, कहाँ पे लोग गैदरिंग कर रहे हैं, कहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। ये चीज़ें हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि एक भाई ने पूछा था कि आप कोई हमें मशवरा दें, तो मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर कर देता हूँ। आप 3 बजे काम शुरू कीजिए, इवनिंग 3 o'clock। क्यों 3 बजे काम शुरू करें? क्योंकि देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से हैं, तो जित जो बड़े शहर हैं, बड़े शहरों में बल्कि जो साथ साथ जितने भी मतलब आप कह लें गांव लगते हैं, वहाँ से लोग सुबह के टाइम शहर को जाते हैं। कुछ लोग अपने काम के लिए जाते हैं, कुछ को काम करना होता है, कुछ की जॉब्स होती हैं, कुछ को सरकारी दफातर में काम होता है, कुछ ने कुछ खरीदारी करनी होती है। लोग सुबह सवेरे निकलते हैं, शहरों की तरफ जाते हैं, ठीक है जी, और फिर शाम को उन्होंने वापस आना होता है। ऐसे ही यहाँ पे है, पूरी दुनिया का ये हिसाब है कि लोग काम करने के लिए शहर की तरफ रुख करते हैं, जो मेन हब होता है वहाँ पे काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, ठीक है जी। लोग अवॉइड यहाँ पे कनाडा में ख़ास तौर पर लोग ऊबर लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसकी वजह ये है कि एक बंदा डाउनटाउन से दूर रहता है लेकिन वो डाउनटाउन काम करता है, वो अपनी गाड़ी को प्रेफर नहीं करता, इसलिए कि उसको ऊबर सस्ती पड़ जाती है। कनाडा में गाड़ी बहुत महंगी है चलानी, एक बात। दूसरी सबसे जो महंगी चीज़ है वो है पार्किंग। तो उसको पार्किंग का पे करना पड़ता है, तो यहाँ पे पार्किंग फ्री नहीं है। तो वो ये सोचता है कि मैं इतनी हेडेक क्यों लूँ, चुप करके ऊबर लेता है, आराम से आ जाता है। कभी वो अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लेता है, चुप कर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत अच्छी है। तो इस तरह लोग ट्रैवल करते हैं। अब 3 बजे, 3-4 बजे शाम को, अब जो लोग डाउनटाउन में आए होते हैं काम करने के लिए, उन्होंने अपने घर वापस जाना होता है, उनको ऊबर राइड्स चाहिए। फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग जिनको राइड्स चाहिए होती हैं एयरपोर्ट की, क्योंकि उनकी फ़्लाइट्स होती हैं। ये 3-4 बजे का जो टाइम है ना, 3 से लेके 5 बजे तक, ये बहुत बिजी आवर है। ये ही स्मार्ट वर्क है कि आपको पता होना चाहिए कि बिजी आवर्स कौन से हैं। आप उन बिजी आवर्स में काम, अब आप वो बिजी आवर्स आपने गुजार दी हैं, अब आप जाके काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, तो आप तो कहेंगे काम ही कोई नहीं है। तो बिजी आवर्स को आपने कैसे यूटिलाइज करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। 3 बजे जो बंदा काम शुरू करता है, आराम से 5 बजे तक वो बंदा 6 बजे तक आराम से $100 बना के बैठा होता है। उसके बाद अब वहाँ से लोगों को आपने उठाया, आपने रेजिडेंशियल एरियाज़ में जाके उतारा, 2-3 घंटे आप, अब जब रेजिडेंशियल एरियाज में उतारेंगे वहाँ से भी आपको कोई ना कोई मिल जाती है। एक आप डाउनटाउन से बड़ी जॉब उठाते हैं कुछ $30-35 की, उसको रेजिडेंशियल एरिया में उतारते हैं, अब वहाँ से भी आपको कोई $5-10-15 की मिल ही जाती है। ऐसे आपके पैसे बनते हैं। आप दोबारा वापस आते हैं डाउनटाउन साइड पे, वहाँ से फिर आपको अगर एक मिल जाती है तो आपका 100 के नज़दीक हो गया। ऐसे काम होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए, अब शाम हो गई है, इवनिंग है, अब जो वो बिजी आवर्स काम के वो ख़त्म हो गए हैं। अब क्या आपको पता होना चाहिए कि अब क्या होगा। अब लोगों ने डाउनटाउन की तरफ वापस आना है। रेस्टोरेंट्स बार्स में लोग आते हैं, आके यहाँ पे बैठते हैं, अपना एंजॉय करते हैं। तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि उसके बाद आपने रेजिडेंशियल एरियाज़ में चले जाना है, दूर दूर। वहाँ से आपने लोगों को लेके डाउनटाउन की तरफ आना है। वहाँ से आपको अच्छी दो, कम से कम 2 अच्छी जॉबें आपको मिल जाती हैं, ठीक है जी। तो वो लोग आके डाउनटाउन में फिर अपना जो आप उनको उतारते हैं, आप वो देख लेते हैं कि इस वक्त अब रात हो चुकी है, अब ये लोग रेस्टोरेंट्स में बार्स में बिजी हैं, ठीक है जी। अब वहाँ पे डाउनटाउन बिल्कुल क्वाइट हो जाता है। अब आपको पता है कि इन्होंने रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे अपने बार से रेस्टोरेंट से बाहर निकलना है। उतनी देर तक आप रेजिडेंशियल एरियाज़ में चले जाइए, वहाँ पे जाके काम कीजिए दूर दूर, क्योंकि सारी दुनिया डाउनटाउन साइड पे नहीं आती।
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपने रिलेटिव्स की तरफ पार्टियां रखी होती हैं, गैदरिंग रखी होती है, कुछ लोगों ने दोस्तों की तरफ रखी होती है, घरों में होती हैं। वहाँ से भी आपको अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, आप वहाँ पे काम कीजिए। जब आपको पता हो चल जाए कि अब डाउनटाउन में जितने भी बिजी रेस्टोरेंट्स बार्स हैं वहाँ से लोगों ने बाहर निकलना है, अब उन्होंने अपने घरों को वापस जाना है, दूर दूर रेजिडेंशियल एरियाज़ में, उस वक्त आप वापस डाउनटाउन में आ जाइए, आप उन लोगों को उठाइए और फिर लगातार ये काम 3 बजे तक चलता है। ठीक है जी। उसके बाद जब आपके 3 बज जाते हैं तो 3 बजे के बाद आप मुकम्मल तौर पर सब कुछ छोड़कर आप चले जाइए दूर दूर रेजिडेंशियल एरियाज़ में, क्योंकि 3 बजे से लेके 5 बजे का वो टाइम है कि जब लोग एयरपोर्ट राइड्स लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद बहुत सारे लोग काम करने के लिए दोबारा डाउनटाउन की तरफ आते हैं, जिन्होंने सुबह को वापस आना होता है 5-6, तो 3 से 5 बजे तक $100 आपका 100% बन जाता है। तो ये सारी रूटीन है, आप अपने बिजी आवर्स को कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो बात ये है कि अब 3 बजे इवनिंग से लेके 3 बजे रात तक तो 12 घंटे हो जाते हैं। तो अब एक बंदा, तो यही चीज़ है कि आपने थोड़ा पुश करना है। अब 3-12 तो आपने घंटे काम कर लिया, अगर ऊपर आप 1-2 घंटा और कर लें काम तो आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। तो ये ही रूटीन है, यही ही चीज़ें मैं भी ऐसे ही करता हूँ। ऐसा नहीं है कोई, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि आपके सिटी में एक्चुअली चल क्या रहा है, हर चीज़ के बारे में आपको पूरी कमांड होनी चाहिए। बिजी आवर्स का आपको पता होना चाहिए, किस टाइम क्या काम, कहाँ पे किस टाइम क्या काम हो रहा है। और बस यही चीज़ें हैं, और इसमें कोई ये नहीं है कि कोई कोई नई चीज़ है। फिर उसके बाद अपने अपने नसीब होते हैं, हर इंसान के अपने अपने नसीब हैं। हर बंदा अपनी नीयत, अपने किरदार और इन चीज़ों पे अल्लाह उसको रिज़्क देता है। ठीक है जी। एक बंदा घर से ही हिम्मत लेकर, टूटी हुई हिम्मत लेकर जाता है कि पता नहीं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मतलब जो काम करते हैं और ऐसे लगता है ये किसी पे एहसान कर रहे हैं। मतलब 5-6 घंटे काम किया, ओ मेरे इधर दर्द, मेरे उधर दर्द, ओ मैं थक गया हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। आई मीन ऐसे लोग भी हैं। तो फिर आप अपनी, जब आप नीयत ही एक घर से लेके अपने नेगेटिव ज़हन लेके निकलेंगे तो फिर अल्लाह भी आपका बाजू नहीं पकड़ता। तो फिर आपके नसीब भी हैं, रिज़्क भी है आपका। आप, अल्लाह की ज़ात कहती है मेरी महलूक की फ़िक्र करोगे आप तो मैं आपकी फ़िक्र करूँगा। आप सेल्फिश हो, आप अपने लिए जीते हो या आप दूसरों के लिए भी जीते हो। ठीक है जी। बहुत सारी चीज़ें, इन चीज़ों की तरफ हम ध्यान नहीं देते, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैटर करती हैं। तो ये मेरी बेसिकली इस तरह ही की रूटीन है। तो यही थी जी, और तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब उसमें अगर अल्लाह कोई अच्छी अर्निंग्स दे देता है तो ठीक है। अब उसमें क्या होता है, और चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ऊबर में देखिए, एक चीज़ को समझिए, ऊबर उस बंदे को प्रमोट करेगा जो ऊबर को भी बिजनेस दे रहा है ज़्यादा। ठीक होगी बात। ऐसे यूट्यूब का है चैनल का, आप एग्जांपल ले लें, उस बंदे को ही प्रमोट करता है जो उसको बिजनेस ज़्यादा दे रहा है, जो दूसरे तीसरे कंसिस्टेंट जो वीडियोस अपलोड कर रहा है उसको बिजनेस दे रहा है। ऊबर, यूट्यूब को भी बिजनेस जा रहा है, आपको भी जा रहा है। ऐसे ही ऊबर का भी है। ठीक है जी। एक पार्ट टाइमर है और एक फुल टाइम है, एक फुल टाइम ड्राइवर है, तो दोनों में फ़र्क होगा। पार्ट टाइमर, उनको पता है, सिस्टम को पता है कि ये बंदा $100 ही बनाता है और चला जाता है, इसने 3-4-5 घंटे काम करना है, डेट्स इट। दूसरी तरफ उसको पता है कि एक ये दूसरा ड्राइवर है जो 12-14 घंटे काम करता है और ये हमें बिजनेस देता है। ये वो अर्निंग्स जो आपको शो हो रही होती हैं, ये वो हैं जो हमें मिलती हैं। अब हर ट्रिप में ऊबर की फीस होती है, ऊबर अपने पैसे काटता है, उसकी अपनी परसेंटेज होती है। तो सोचिए कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं, ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, उसमें से ऊबर को भी जा रही है, अब ऊबर को भी कमा के दे रहे हैं। ठीक है। तो ऊबर फिर उस बंदे को भी प्रमोट करता है
उसको अच्छी राइड्स देता है। फिर आपका रिकॉर्ड बड़ा डिपेंड करता है, आपकी रेटिंग बड़ी डिपेंड करती है। इस चीज़ पे लोग तवज्जो नहीं देते। ठीक है, आप अच्छे से अपनी मतलब प्रोफेशनल तरीके से आप मतलब रोज़ साफ़ सुथरे होके जाइए, अपनी गाड़ी को साफ़ सुथरा रखिए, आपको अच्छी रेटिंग्स मिलती हैं। तो रेटिंग पे बड़ा डिपेंड करता है कितने लोग आपको पसंद करते हैं। आ, उसके ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फिर यहाँ कनाडा में ऊबर ने पॉइंट सिस्टम रखा हुआ है, कैटेगरीज रखी हुई हैं। स्टार्ट आप ब्लू से करते हैं, फिर गोल्ड में जाते हैं, फिर प्लाटिनम में जाते हैं, फिर डायमंड में जाते हैं। तो जब ब्लू से आप स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद गोल्ड में जाते हैं अगर 500 पॉइंट्स होते हैं, फिर उसके बाद अगर आप 800 पॉइंट्स बनाते हैं तो आप प्लेटिनम में जाते हैं, उसके बाद आप 1200 पॉइंट्स बनाते हैं तो आप डायमंड में जाते हैं। तो मैं इस वक्त डायमंड कैटेगरी में हूँ 1200 पॉइंट्स के साथ। अब 1200 पॉइंट्स बनाने 3 महीने का टाइम होता है। 3 महीने की, इसका मतलब है कि 1200 राइड्स आपने उतारनी है। ठीक है जी, 1200 ट्रिप्स करने हैं आपने, तो फिर वो जाके पॉइंट्स बनेंगे। और वो पॉइंट्स फिर इतना काम आप करेंगे तो जाहिर बात है उतना आप रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, ऊबर को भी जा रहा है। ठीक होगी बात। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। फिर जब आप डायमंड कैटेगरी में होते हैं तो आपकी जब आपको ट्रिप मिलता है, आपकी जॉब आती है, उसके ऊपर मेंशन होता है कि इतने मिनट का ट्रिप है, जो कि एक जो ब्लू जो स्टार्ट करता है या मतलब गोल्ड कैटेगरी में होता है उनको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। उनको नहीं पता होता कि ये कितने मिनट का ट्रिप है। वो ब्लाइंडली जा, बस उसको जॉब आती है, वो जाके उठाता है, उसको नहीं पता। हो सकता है 10 किलोमीटर उसको बताया जाए कि 10 किलोमीटर से जाके आपने ट्रिप उठाना है, वो 10 किलोमीटर करके जाता है ट्रैवल। आगे जो राइडर है वो 1 किलोमीटर की जॉब लेता है। अब वो क्या करे बेचारा, वो तो सर पकड़ के बैठेगा। अब उसी प्लैटिनम में जो बंदा है या डायमंड में जो ऊबर ड्राइवर है, अब उसको जब जॉब आती है उसके ऐप के ऊपर जॉब शो हो जाती है कि ये जो ट्रिप है ये आपने 2 किलोमीटर से जाके बंदे को उठाना है और उस बंदे ने इतने मिनट 20 मिनट ट्रिप लेना है। तो आपको पता है कि 20 मिनट ट्रिप अगर होगा तो ये को 18-20 किलोमीटर का तो होगा। 30 मिनट ट्रिप है, आपको पता है कि अच्छा एक आम ड्राइवर को जब ये पता नहीं, अब जब वो 10 किलोमीटर करके जाता है, आगे से 1 किलोमीटर को जॉब लेता है, अब सम टाइम वो डिसहार्ट हो जाता है, सर पकड़ के बैठ जाता है। हो सकता है उसको अगली जॉब मिले फिर दोबारा कि जाओ एक बंदे को 8 किलोमीटर से उठाओ। अब वो बोले मैं पहले 10 किलोमीटर करके आया हूँ, इन्होंने मुझे 1 किलोमीटर दिया, पता नहीं ये 8 किलोमीटर वाला जाके मैं फिर ऐसे ही भागता जाऊँ। आगे उसको पता ही नहीं है, हो सकता है वो सोचे कि यार इसने भी पता नहीं आगे लेनी है कि नहीं लेनी। हो सकता है वो जॉब 50 किलोमीटर की हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर डायमंड में जो ड्राइवर होते हैं फिर वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि ये ट्रिप काम का नहीं है इतना, उसको छोड़ दो। आप उसको छोड़ देते हो, एक परसेंटेज है, आप उतना आप राइड छोड़ सकते हो। ठीक है जी। हो सकता सम टाइम मैं भी ऐसे कर लेता हूँ कि अगर कोई छोटी बहुत छोटी सी राइड है और दूर है जाके उठानी है, मेरे ऊपर आ गया है, मुझे पता चल गया है कि मुझे 10 किलोमीटर पे भेजा जा रहा है लेकिन आगे बंदा राइड 2 किलोमीटर की ले रहा है, मैं उसको छोड़ देता हूँ, मैं नहीं जाता। ये बहुत सारी चीज़ें आपको जो मिलती हैं फिर। तो आप ये उसी वक्त होता है जब आप काम करते हैं। ठीक है जी, आप उस कैटेगरी में आते हैं, फिर आपको उस हिसाब से बिजनेस भी दिया जाता है। तो यही चीज़ें हैं, यही मशवरे थे मेरी तरफ से कि आपको अपने सिटी हर चीज़ का पता होना चाहिए और आप अपने बिजी आवर्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आप करें। अच्छा, अगर कोई सिर्फ $100 बनाना चाहता है तो सुबह के टाइम 3 बजे से लेके 5 बजे तक जाके काम कर लो, 2 घंटे को दौरान आपका $100 बनेगा, 100% बनेगा। मैं कैलगरी की बात कर रहा हूँ, मुझे दूसरे सिटीज का नहीं पता। अगर सिर्फ कोई $100 ही बना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी अच्छी जॉब्स हैं, जिनके पास एक परमानेंट जॉब है और वो साथ में कोई पार्ट टाइम करना चाहते हैं, $100 एक्स्ट्रा थोड़ा कैश बनाना चाहते हैं,
तो वो सिर्फ वो 2 आवर्स जाके काम कर लें, सुबह 3 बजे से लेके 5 बजे तक, या 4 बजे से लेके 6 बजे तक कर लें, तो वो $100 बना के घर आएंगे। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी, बहुत सारी बातें हैं करने को तो बहुत लंबी हैं, लेकिन इतनी काफ़ी है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।